उदाहरण किया था। अब आज हम करेंगे बहुल आवेशों के बीच बल। देखो, बहुल आवेशों के बीच बल का मतलब ये हुआ, बहुत सारे हमें चार्ज दे रखे होंगे और उन चार्ज में सिर्फ एक चार्ज पर लगने वाले बल को हमें कैलकुलेट करना होगा। बहुत सारे जैसे चार्ज दे रखे होंगे Q1, Q2, Q3, Q4, यानी बहुत सारे चार्जों के कारण एक चार्ज पर लगने वाले बल को हमें क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है। इसमें जो हमारी मेन रूप से थ्योरम अप्लाई हो रही है वो होती है अध्यारोपण के सिद्धांत यानी सुपरपोजिशन थ्योरम। इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि बहुत सारे आवेशों को एक आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसके अकॉर्डिंग बहुल आवेशों के बीच बल को जो कैलकुलेट करना है, इसके अकॉर्डिंग अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है सुपरपोजिशन की थ्योरम। अब देखो ध्यान से सुनो, अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। इसमें क्या करना है, हमें ध्यान से पढ़ो। क्या करना है कि कई आवेश दे रखे होंगे, उन कई आवेशों के कारण कोई एक आवेश पर लगने वाले बल को हमें कैलकुलेट करना है। बहुत सारे आवेशों के कारण उस एक आवेश पर लगने वाले बल को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मान लिया, अब देखो इन तीन आवेश ले लिए हमने। तीन आवेशों के कारण बहुत सारे आवेश पर हम जो बल कैलकुलेट होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे करेंगे, तीन को लेकर हमें कैलकुलेट करना है। देखो ध्यान से सुनो, क्या करना है। देखो तीन आवेश ले लिए हमने, Q2, Q1 और Q3। ये Q1 हमारा पहला आवेश हो गया, Q2 दूसरा आवेश हो गया और Q3 तीसरा आवेश हो गया। ये आवेश लिए हमने तीन। एक पॉइंट ले लो ओरिजिन O, इससे इसको डायरेक्शन में ऐसे खींच दो, इसको यहां से डायरेक्शन में ऐसे खींच दो इसको मिलाते हुए, और इसको ऐसे मिलाते हुए ये यहाँ खींच दो। अब ये जो R क्या है, ये जो R है ये हमारा क्या बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा। ये भी क्या बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा, और ये भी डिस्टेंस बता रहा। अब ध्यान से सुनो, हमें क्या करना है, इस Q1 पर ये Q2 आवेश के कारण बल निकालना है और Q3 आवेश के कारण सब बल निकालना है। किस पर, Q1 पर जो Q2 और Q3 आवेश के कारण बल लग रहा है वो हमें सब क्या करना है, निकालना है। और एक बात और, इसमें मान लिया हम Q1 पर Q2 के कारण जो आवेश पर बल है, इस पर बल लग रहा है आवेश के कारण, तो Q1 और Q2 से मतलब होगा, यानी कि ये जो Q3 है इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं होगा, यानी कि ये कोई भी इस पर इफेक्ट नहीं डालेगा। चलो अब चित्र समझ लेते हैं पहले ध्यान से। चित्र समझो, देखो ये Q1 आवेश है, अब ये Q2 है। देखो ये Q1 भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो ये इसका जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इस साइड में लगेगा। और ये जब Q1 पर Q3 अपना फोर्स डालेगा तो ये ऊपर की साइड लगेगा, और इसे हम कहेंगे 1 3, और इसे हम कहेंगे, जब Q2 लगेगा तो इसे कहेंगे 1 2। अब कैसे हल करना है, हमें ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो Q1 पर निकालेंगे हम, क्या किस पर निकालेंगे, Q1 पर निकालेंगे। तो सबसे पहले ये वाला जो फोर्स है यानी कि Q2 चार्ज है, अब Q2 चार्ज होने के कारण Q1 पर लगने वाला फोर्स निकालेंगे। अब Q1 पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, F12। क्या होगा, F12। F12 का मतलब ये हुआ, ये Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला फोर्स। अब ये निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसी Q1 पर, अब इससे कोई मतलब नहीं होगा, अब इसी Q1 पर इस जो Q2 Q3 है आवेश, उस Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला आवेश निकालेंगे। तो क्या लगेगा, क्या बनेगा हमारा F13, यानी कि Q3 का Q1 के लगने वाला फोर्स, यानी कि Q3 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला फोर्स। जब ये 13 वाला निकालेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं होगा, और जब ये वाला निकालेंगे तो हमें इससे कोई मतलब नहीं होगा। ऐसे ही यदि बहुत से आवेश दे रखे हो तो एक एक करके उनको सबको निकालने के बाद सबको ऐड कर लेंगे, तो टोटल लगने वाला क्या आ जाएगा, बल आ जाएगा इनकी भी। जैसे यहाँ पर Q1 Q2, अब ये तो हमने तीन आवेश लिए थे, अब देखो यहाँ पर Q3 Q5 Q6 ये सब आवेश ले लिए, अब इन पर भी हमारा बल लग रहा है। तो हम इसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, तीन आवेश की हेल्प से हम क्या करेंगे, बहुत से आवेशों के लगने वाले बल की हम गणना करेंगे। चलो आगे चलते हैं। देखो चित्र देखते रहना, माना तीन आवेश Q1 Q2 Q के निकाय हैं, यानी कि एक निकाय में अवस्थित हैं। किसी एक आवेश जैसे Q1 पर
मैंने बताया था कि Q1 आवेश पर तीन आवेश है हमारे Q1, Q2 और Q3। तो Q1 आवेश पर अन्य दो आवेश Q2 और Q3 के कारण बल को इनमें से प्रत्येक आवेश के कारण लगे बलों का सदिश संयोजन, मतलब पहले इस Q2 पर इस Q2 के कारण जो बल लग रहा है उसको निकालेंगे, और जो Q3 के कारण इस Q1 पर लग रहा है उसको निकालेंगे। तो यही तो कह रहा है। फिर क्या करेंगे, उन्होंने बताया था सबको जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लगे बलों का सदिश संयोजन करके प्राप्त किया जाता है। अब Q2 के कारण Q1 पर बल को F12 से हमने दर्शाया था, चित्र देखना, दर्शाया था। तो अब हम क्या निकालेंगे, F12 का मतलब ये है कि Q2 के कारण Q1 पर जो बल लग रहा है हमें उसको निकालना है। देखो ये Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल 1/4πF70 इंटू Q1 पर लग रहा है कौन सा बल, Q2, और ये क्या है, हमारी दूरी को व्यवस्थित कर रहा है। और ये है क्या है हमारा, ये है बेटा यूनिट वेक्टर। ये जो यूनिट वेक्टर है वो फोर्स की दिशा को प्रदर्शित करेगा, यानी कि लगने वाले फोर्स की दिशा को, इसलिए हमने यहाँ पर इंटू में ले लिया यूनिट वेक्टर। ये कूलाम के नियम से है, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम दो आवेशों के बीच निकलता है, यहाँ पर हमारे कई आवेश होंगे। तो ये Q1 पर निकल गया, किसके कारण, Q2 के कारण। ऐसे Q3 के कारण Q1 पर लगा कूलाम बल, जिसे F13 द्वारा प्रदर्शित करेंगे। F13 मतलब Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल प्रदर्शित करेंगे। ऐसे ये बना ली समीकरण 1/4πε0 इंटू Q1 Q3। अब यहाँ पर Q2 नहीं आया, क्यों आया, Q3 आएगा, क्योंकि Q3 के कारण ही तो Q1 पर लग रहा है बल। और ये R13 क्या बता रहा है, ये यूनिट वेक्टर है और ये किसी भी लगने वाले फोर्स की दिशा को बताता है। अब समीकरण बन गई हमारी 2। अब Q1 तथा दो आवेश Q2 तथा Q3 के कारण कुल बल F1 मान लिया हमने। क्या निकला, लग रहा है F1, जो ऊपर बीच में जा रहा था परिणामी बल। देखो ये जा रहा है परिणामी बल, ये हमें निकालना है। अब क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए इन पर जो दो लगे बल, यानी कि ये वाला जो बल लग रहा है और ये वाला जो बल लग रहा है, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो ऐड कर दिया यहाँ पर। देखो F1 निकालना है तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दिया हमने, ऐड। अब देखो 1/4πε0 इसमें भी है और 1/4πε0 हमारा इसमें भी है। इन दोनों को ले लिया हमने कॉमन, बाकी जो बचा है वो हमने ऐसी के ऐसी लिख दिया। यहाँ R13 कह पाएगा। अब देखो दोनों को हमने जोड़ दिया। अब मान लिया अभी तो हमारे आवेश थे कितने, 3। अब आवेशों की संख्या हो जाए n, उनकी संख्या कितनी हो जाए, n। तो Q1 Q2 Q3 Qn तक हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। इसी प्रकार बल भी हमारे क्या लगेंगे, F12 F13 बल ही पर लगेंगे, F14 और क्या, F1n। किस पर लगेगा, F1n। चलो अब ऐसे ही 1/4πε0 ऐसे ही सब में कॉमन मिल जाएगा। ऐसे ही आपको निकालना है F14। जब 14 निकालोगे ना तो यहाँ पर 14 हो जाएगा और यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 15 निकालोगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, यहाँ पर ही 15 हो जाएगा। अब उन सबको जोड़ देंगे कहाँ तक, n तक। अब देखो ध्यान से, Q1 इसमें भी दिख रहा है, Q1 इसमें भी दिख रहा है, Q1 इसमें भी दिख रहा है, यानी कि Q1 ही पर तो बल लगेगा अन्य बलों के कारण, इसी पर बल निकालना है। अब देखो अब ये लग रहा है Q2, अब Q2 का कारण Q1 पर लगा हुआ बल निकाल लिया यहाँ पर। अब ये लग रहा है Q3, तो Q3 कारण Q1 पर जो बल लग रहा है, ऐसे ही बहुत सारे बल आवेश होंगे उनके कारण इस पर लगने वाला बल। और ये क्या है हमारा यूनिट वेक्टर 1 इंटू n। अब इसे हम समेशन में शिफ्ट कर देंगे। समेशन का मतलब हुआ है सबको इकट्ठा करके लिख देंगे। देखो Q1 सभी में मिल रहा है तो Q1 ले लिया बेटा कॉमन, और ये 1/4πε0 है तो ये यहाँ पर ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर क्या बचा, Q2 Q3 ऐसे ही चलता रहेगा कहाँ तक, Qn तक। और यहाँ पर 1 2 1 3 ऐसे कहाँ चलता रहेगा, 1n की पावर 2 तक। अब देखो अब इसको लिख दो हम QI और इसको लिख दो 1 तो चल ही रहा है तो R1 इंटू आई, और पोजिशन क्या नाम यूनिट वेक्टर में R यूनिट वेक्टर 1 इंटू आई, क्योंकि 1 तो इसमें भी चलेगा लास्ट में, और आई। अब ये समेशन इसलिए लगाया जाता है कि यहाँ पर यदि आई की वैल्यू 2 से रखते जाए कहाँ तक, n तक, तो यही सीरीज मिलेगी। देखो आई की वैल्यू जब आप रखोगे 2 तो
क्या मिलेगी, Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12, यानी कि दूसरी वाली ये वाली मिल जाएगी। अब देखो, अब यहाँ पर रखो 3, तो कौन सा लेके मिल जाएगा, F13 मिल जाएगा, यहाँ सब 3 आएगा। अब क्या रखेंगे हम, 4 रख दो, तो क्या आएगा, F14 मिल जाएगा, यानी कि सभी बल निकल जाएंगे इससे। तो ये टोटल बल हमारा क्या कहलाएगा, F। तो ये हुआ हमारा बहुल। अब तो हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है। याद करने के बाद हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को यूज करना है, न्यूमेरिकल में यूज होगा। तो ये था हमारा बहुल आवेशों के बीच लगने वाला कुल बल। अब बहुल आवेश में कौन सी पोजीशन, कौन सी थ्योरम लगती है, अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी सुपरपोजिशन आपकी थ्योरम लगती है। 3 की हेल्प से हमने कई आवेशों पर लगने वाले बल को कैलकुलेट यहाँ पर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाद में। अब आप इसको 2 बार या 3 बार करके देखिएगा। अगर नहीं हो तो फिर कॉपी पे करो, फिर अब कॉपी देख लीजिएगा। अगर फिर नहीं हो तो फिर कॉपी पे करो। जितनी बार गलत हो इतनी बार तब तक करते रहो जब तक सही ना हो जाए।